आप देख रहे हैं केडीएस न्यूज। बेहतरीन खबरों के हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। 18 से 44 आयु वर्ग के युवा जो अभी तक अपने टीकाकरण के लिए चिंतित थे, उनकी चिंता इसलिए थी कि उनका स्लॉट बुक नहीं हो पाया था या उन्होंने बुक नहीं कराया था। अब ऐसे सभी युवा बिना स्लॉट बुक किए टीका लगवा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई व्यवस्था लागू की है। राज्यों को अपनी सुविधा से इन्हें लागू करने के लिए छूट भी दी है। उत्तर प्रदेश भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। यह व्यवस्था लागू होने के बाद युवाओं में भी टीके को लेकर खासा उत्साह है। हम आपको पूरी खबर से रूबरू कराएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल 2 चरणों में टीकाकरण हो चुका है। पहले 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के महिला पुरुष जिन्हें बुजुर्गों की श्रेणी में लिया गया, उसके बाद 60 से ऊपर 45 साल तक के जो लोग थे उनको टीका दिया गया। और अब पूरे देश में विस्तार से टीका लगाने के उद्देश्य से 18 से 40 साल के आयु वर्ग के लोगों को कोरोना टीका लगाने की तैयारी हो चुकी है। हालांकि ये व्यवस्था 1 मई से चल रही है, लेकिन अभी तक यह व्यवस्था जो टीके लगने की थी वो महानगरों में ही या कुछ चिन्हित शहरों में ही लागू थी, लेकिन अब इसे हर शहर में 1 जून से लागू किया जा रहा है। इससे बड़ी तादाद में लोगों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा है कि 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण की सुविधा शुरू की गई थी। यह सुविधा सिर्फ सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर ही होगी, निजी अस्पतालों में नहीं मिलेगी यह सुविधा। राज्यों को सुझाव दिए। मंत्रालय ने कहा है कि इस मुद्दे पर राज्य एवं विभिन्न पक्षों से कई सुझाव मिले हैं। इन पर विचार के बाद स्पॉट पंजीकरण की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि कई लोग स्लॉट बुक कराने के बाद भी टीका लगवाने नहीं आए, जिससे टीका बर्बाद हो गया। राज्यों की जिम्मेदारी निर्धारित की है कि लोग बिना बुकिंग के जाते हैं तो टीके की उपलब्धता के आधार पर उन्हें टीका लग सकता है। राज्य सरकार इस सुविधा को शुरू करने से पूर्व इंतजाम देख ले। मतलब यह है कि इसे लागू करना या ना करना अभी भी राज्यों के हाथ में होगा। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 1 जून से इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। देश की जो भारत सरकार या कहें स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है उनको उसके अनुपालन स्वरूप अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं तो हम आपको यह भी बता दें कि तीसरी लहर से मुकाबले के लिए यूपी तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है, अपने गोंडा दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो लड़ाई शुरू की गई थी उसे सार्थक उसके परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश संभावित तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री सोमवार को गोंडा में देवीपाटन मंडल के जिलों की समीक्षा के बाद तीसरी लहर से पहले हर अस्पताल को 100 अतिरिक्त बेड मुहैया कराए जाएंगे, उन्होंने ये कहा है। शिक्षकों के टीके की व्यवस्था होगी, यह भी उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर आज सभी सम्मानित समाचार पत्रों ने इसे अपनी प्रमुख खबर बनाया है। हम आपको बता दें कि करीब करीब सभी सम्मानित समाचार पत्रों ने इसे प्रमुख खबर में शामिल किया है। ऐसी बेहतरीन खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लगातार ऐसी बेहतरीन खबरें आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।